अपना चैनल। माता, आप जैसी उदारता इस जगत में कहां मिलेगी? लोकसभा उम्मीदवारां नाम तय करवा खातर काले देर संजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुई भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। कांग्रेस लोकसभा चुनाव खातर 46 उम्मीदवारों की लिस्ट करी जारी। जयपुर ग्रामीण सु अनिल चोपड़ा ने और करोली धौलपुर सु भजनलाल जाटव ने दियो गयो टिकट। देश में होली रात त्यौहार की धूम भद्रारे चालता देर रात वेलो होलिका दहन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेशवासियों ने दी शुभकामनाएं। जयपुर बस्सी इलाका बेनाड़ा में एक केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फाटवा सु लागी आग। हादसा में 6 लोगों की भी मौत। और प्रदेश में आज सु फेरू मौसम में आयो बदलाव। आथोड़ा विक्षोभ चालता कई इलाका में वेली बूंदाबांदी। नमस्कार था दूरदर्शन रा सगला दर्शकाना सबसे पहली होली की घनी घनी शुभकामना और मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। लोकसभा उम्मीदवारों नाम तय करवा खातर काले देर संजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में यूपी, आंध्र प्रदेश, राजस्थान समेत दूजा राज्य माते भी बातचीत हुई। लोकसभा उम्मीदवारों के नाम तय करने को लेकर कल देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में यूपी, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र पर चर्चा हुई है। इन राज्यों की बाकी बची सीटों में अधिकतर सीटों पर लोकसभा उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं। बीजेपी की बैठक में पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम चुनाव समिति के सदस्यों ने हिस्सा लिया। कहा जा रहा है कि सभी सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं, जिसे पार्टी होली के बाद जारी करेगी। सूत्रों का कहना है कि बैठक में हुए निर्णय के मुताबिक आज सिर्फ पहले चरण की बाकी बची 3 सीट पीलीभीत, मुरादाबाद और सहारनपुर सीट के उम्मीदवारों के नाम सामने आ सकते हैं। कांग्रेस लोकसभा चुनाव खातर उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट में 46 सीटारा उम्मीदवारों की घोषणा करी है। लिस्ट में राजस्थान की 2 सीटा जयपुर ग्रामीण सु अनिल चोपड़ा ने और करोली धौलपुर सु भजनलाल जाटव ने टिकट दियो गयो है। बटई गठबंधन सारू नागौर की लोकसभा सीट ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी खातर छोड़ दियो गयो है। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में 46 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। वाराणसी से फिर एक बार कांग्रेस ने अजय राय को टिकट दिया है। बीएसपी से सांसद रहे दानिश अली को उनके संसदीय क्षेत्र अमरोहा से, इमरान मसूद को सहारनपुर से और रामनाथ सिकरवार को फतेहपुर सीकरी से टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह इस बार राजगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। वहीं दिग्गज कांग्रेसी कांतिलाल भूरिया को रतलाम से उतारा गया है। छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट से दीपक बैच का टिकट काटकर पूर्व मंत्री कवासी लखमा को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं दक्षिण में तमिलनाडु से 7 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिसमें कार्ति चिदम्बरम को शिवगंगा सीट से टिकट दिया गया है। लोकसभा चुनाव में भयमुक्त मतदान खातर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। इन बारा में धौलपुर पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश, जिला अहलकारा और थाना अधिकारियों की बैठक लीनी। इन मौका माते बना कहो कि चुनाव ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण पूरो करावा खातर पुख्ता इंतजाम करया जा रहा है। अगर कुछ लोग जो कि धन, बल, शक्ति किसी प्रकार से किसी भी दूसरे व्यक्ति को दबा रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, तो उसके लिए विशेष व्यवस्था की जाए। उसके लिए वहां पे एसएसटी भी लगाई जाती है, उसके लिए वहां पे फ्लैग मार्च भी किया जाता है, फ्लाइंग स्क्वाड्स भी लगाई जाती हैं
और ऐसे जो क्रिटिकल बूथ जहाँ पे उनकी वोटिंग होती है वहाँ पे सीपीएम की फोर्स लगाई जाती है, वहाँ पे माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगाए जाते हैं, वहाँ पे वेबकास्टिंग की जाती है। तो पूरी तरीके से निष्पक्ष जो मतदान करने की जिम्मेदारी है वो भी जिला प्रशासन की है और उसके लिए भी सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव ने लेर जठे प्रत्याशी प्रचार में पूरो जोर लगा रिया है। बटई महिलाओं ने भी आ उम्मीदवारों से खासी उम्मीदा है। जयपुर शहर कुल 22,74,284 मतदाताओं में सु करीब 10,89,000 महिला मतदाताओं की भागीदारी है। 2024 की घोषणा हो चुकी है, जहां हम देख रहे हैं कि महिलाओं की प्रत्याशी के रूप में भी भागीदारी बढ़ रही है, वहां मतदाता के रूप में भी उनकी अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं। आइए जानते हैं जयपुर की महिलाओं की क्या अपेक्षाएं हैं। मैं जयपुर की ही निवासी हूँ। मैं यहीं पैदा हुई, पली बड़ी, अपनी पढ़ाई करी और अब नौकरी भी यहीं कर रही हूँ। मैंने अपने इतने जीवन काल में जयपुर और राजस्थान की सरकार के संदर्भ में बहुत सारे परिवर्तन देखे। बहुत खुश हूँ कि हमारे राज्य ने तरक्की भी बहुत करी है, लेकिन जितनी भी बार लोकसभा के या हमारे राज्य के चुनाव जब भी आयोजित होते हैं तो एक महिला होने के नाते मेरी कुछ आकांक्षाएं हमेशा रहती हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, और विकास जो है वो अभी बहुत होना बाकी है, क्योंकि भारत संपूर्ण रूप में एक विकासशील देश ही है। अभी जो लैंगिक समानता की भी हम बात करते हैं उसकी भी बहुत आवश्यकता है। जब तक समाज में या सरकार के द्वारा इसके लिए कोई पहल या प्रयास नहीं किया जाएगा तब तक महिला आगे नहीं बढ़ पाएगी। जो आवश्यक गुण मैं समझती हूँ वो आवश्यक गुण उसका एम्पैथी का है। किसी दूसरे की भावनाओं को वो समझ के बात करे, बजाय कि वो स्वार्थ से बात करे। स्वार्थ से ऊपर उठ के समाज के लिए, महिलाओं के लिए, परिवारों के लिए उनकी परेशानी को समझते हुए ही काम करे तो ही विकास संभव है। अगर वो स्व को ध्यान में रखेगा तो विकास संभव नहीं है। मेरी उम्र 22 साल हो गई है। आई एम वेरी वेल एलिजिबल वोटिंग के लिए। मैं अपने नेताओं से यही अपेक्षा करूंगी कि जन सुरक्षा और महिलाओं की सुरक्षा खास तौर पे और प्रबुद्ध की जाए। कहने के लिए जैसे मेरा आना जाना या बाकी लोग आते जाते हैं उनके लिए सुविधाएं हो सकती हैं, बस सुविधाएं, ट्रांसपोर्ट की। तो मैं भारत की युवा अपेक्षा रखती हूँ कि जो जयपुर से खड़ा हो वो हमारे लिए ऐसी आवाज़ उठा सके कि जो भी महिला या जो भी पुरुष सेना में जाने की उम्मीद रखता है या सपने देखता है उसको ऐसे बहुत मौके मिले और ये जो सीट्स का जो गैप है वो किसी तरीके से बंद करवाया जा सके और जो जेंडर पैरिटी की हम बात करते हैं उसे इंश्योर करा जा सके। यूं तो देश की महिलाएं हर क्षेत्र में प्रगति कर रही हैं, परंतु फिर भी महिलाओं की आज भी कई अपेक्षाएं हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं। जैसा कि आपने सुना कि जयपुर की महिलाएं चाह रही हैं उनका नेता कुछ ऐसा हो जो उनकी संवेदनाओं को समझे, उन्हें नीति निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करे, और महिला सुरक्षा का मुद्दा भी एक अहम मुद्दा रहा है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अर्निशा, डीडी न्यूज, जयपुर। देश भर में रंगाना त्यौहार होली री धूम है। आज सिंजा होली का दहन करो जावेलो, फेरू काले होली खेली जावेली। रात करीब 10:50 तक रहेगा, इसलिए रात 11 बजे के बाद होली जलाई जाएगी। होली का दहन को बुराई पर अच्छाई के विजय के रूप में मानते हैं। होलिका दहन के दिन होलिका की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विष्णु भक्त प्रहलाद को जलाने वाली होलिका खुद ही अग्नि में जल गई थी। इसी कारण इस दिन होलिका दहन किया जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेशवासियों ने होली री शुभकामनाएं दीनी है। वणा सब सु होली रा त्यौहार ने प्रेम और सौहार्द सु मनावारी मनुहार करी है। आप सभी को होली की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ये रंगों का त्योहार होली ऐसा त्योहार है, इसमें सभी गिलवे शिकवे भुला करके होली का त्योहार मनाना, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज का निशु जलवायु परिवर्तन के दौर में पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रागकणों की भूमिका माते जोधपुर में संगोष्ठी रो आयोजन करो गयो। संगोष्ठी में पर्यावरण विशेषज्ञ और शोधकर्ता अपना विचार रख्या। संगोष्ठी में कीटनाशकों बढ़ता प्रयोग माते भी चिंता जताई गई।
ये एक जो प्रोजेक्ट था, ये राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन मिशन, जो कि भारत सरकार के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की तरफ से एक चलाई गई परियोजना थी। उसके तहत ये प्रोजेक्ट शुरुआत किया गया था और ये प्रोजेक्ट का समापन क्योंकि अभी हो रहा है, तो उसी का ये वर्कशॉप है। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात की गई है, जिसमें कि जो पॉलिनेटर्स हैं अलग अलग तरह के हिमालय क्षेत्र में, जिनकी वजह से हमारी फूड सिक्योरिटी, जो हमारा जो भोजन हमें प्राप्त होता है, उसके लिए जो पॉलिनेशन की जरूरत होती है, जिसको वो प्रोवाइड करते हैं, ऐसे बम्बल बीज पर फोकस करके प्रोजेक्ट था, जो ZSI के सहयोग से पूरा हुआ है। और इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य यही था कि किस तरह से लोगों को, आम जनता को हम इसके बारे में जागरूक किया जा सके, वो इसका सर्वेक्षण करें, ताकि ये जो स्पीसीज है बम्बल बी की, वो बहुत महत्वपूर्ण है वहाँ पर क्रॉप के लिए, फसलों के लिए, उसका संरक्षण हो सके और उसकी वजह से लोगों की जो आजीविका है वो भी चलती रहे और साथ साथ में पर्यावरण का संरक्षण भी होता रहे। भारतवर्ष और इवन जो है बाहर फॉरेन से भी, दूसरे देश से भी आके यहाँ पे सम्मिलित हुए, जिसमें जैसे कि हमारे यहाँ पे स्पीकर जो है हमारे पास बेंगलोर से आए हैं, देन जम्मू कश्मीर से हैं और दिल्ली से हैं, उत्तराखंड से हैं, और एक जो है हमारे इंटरनेशनल स्पीकर भी हैं, विलियम स्मिथ, जो कि नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन से हैं, जो कि इसमें अपने वर्कशॉप में बम्बल बीज के बारे में अपनी जानकारी सबसे शेयर करें। झालावाड़ जिलारा पगारिया थाना खेतर में आपसी रंजिश रे चालता रिपोर्ट दर्ज करवा बाजारिया 5 लोगों ने डंपर कुचल दीनो। हादसा में 2 सगा भाया समेत 5 लोगों की मौत पैगी। हादसा रे पछे घटना ने अंजाम देवा वाला आरोपी फरार वे गया। घटना रे पछे मौका माते घणी तादाद में पुलिस बल तैनात कर्यो गयो है। तब रात्रि को 12:30 बजे करीब मेरे पास टेलीफोन सूचना प्राप्त हुई कि विनायका पट्टा पर एक डंपर द्वारा 4-5 आदमियों को कुचल दिया है। इस पर मैं तुरंत मौके पर मेरी राब्ता के वहाँ पहुँचा। डंपर बिना नंबरी, जिसके आगे पीछे कोई नंबर नहीं थे, सामने जय दुर्गा ग्रुप लिखा हुआ था। विनायका पट्टा के पास रोड से साइड में नीचे खड़ा होता, जो उसके अंदर 2 मोटरसाइकिलें दबी हुई थी। आसपास देखा तो 5 आदमी गंभीर रूप से इंजर्ड, क्षतविक्षत शरीर मिले, जिनको उनके परिवारजनों मौके पहुंच गए थे, उनकी सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया। जयपुरा बस्ती इलाकारा बेनाडा में एक केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फाटवा से आग लाग गई। हादसा में 6 लोगों की मौत होगी, जबकि गंभीर रूप से घायल एक मजदूर ने सवाई मानसिंह सफाखाना में भर्ती करायो गयो है। आगरी सूचना माते पुलिस प्रशासन रे साथे दमकल री गाड़ियां मौका माते पूगी और आग माते काबू पायो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा घटना माते गहरो दुख जतायो है। अवैध फैक्ट्री थी, इसमें फायर का कोई सिस्टम नहीं है और मौके पे अभी यहाँ का मालिक भी नहीं मिल रहा है और बोर्ड भी नहीं लगे हुए थे बाहर। और अभी पता केमिकल के बहुत सारे ड्रम हैं, अभी पता नहीं लग रहा है इनमें क्या क्या केमिकल है। कल तक पता करके हम बताएंगे इसमें केमिकल क्या क्या है, हादसा कैसे हुआ। और हो सकता है और भी अंदर एक छत गिरी हुई है तो इंसिडेंट बढ़ सकता है। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में शक्र होरिया कमजोर आथुणा विक्षोभ रा सरसों आथुणा उतरादा राजस्थान रा बीकानेर और जयपुर संभाग में कई ठोरा माते आज सू बादला गरजबार सागे हल्की बिरखा और बूंदाबांदी हो बारो अंदाजो है। मौसम महकमा जयपुरा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि नुआ आथुणा विक्षोभ रो असर 27 मार्च ताई रहेलो। और अब आखिर में खास खबर एक कर फेरूं। लोकसभा उम्मीदवार नाम तय करवा खातर काले देर थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुई भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। कांग्रेस लोकसभा चुनाव खातर 46 उम्मीदवार की लिस्ट करी जारी। जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा ने और करौली धौलपुर से भजनलाल जाटव ने देश में होली त्योहार की धूम भद्रा रे चालता देर रात वेलो होली का दहन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं।
जयपुर बस्सी इलाका बेनाड़ा में एक केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फाटवा संबंधी आग हादसा में 6 लोग उत्तर प्रदेश में आज सुफेरू मौसम में आयो बदलाव आथोड़ा विक्षोभ चाहता कई इलाका में इंडर साथ दोपहर 1 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई है। सिंजा 5 बजे फेरू राजस्थानी खबर में आपसे मुलाकात हो सी। जब तक देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।